श्रीमद् भागवत पुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिगृहित किया जाता है। भागवत पुराण में महर्षि सूत जी उनके समक्ष प्रस्तुत साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सूत जी कहते हैं कि ये कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि सुखदेव से सुनी थी। इसमें कुल 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद में सभी अवतारों का सारांश रूप में वर्णन है। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों के निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से ये प्रश्न किया। सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उसकी भलीभांति व्याख्या भी की है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान बदारवर्ण एवं भगवान के सुगुण निगुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वे सब वास्तविक रूप में आप जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इससे आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन, आपने प्रिय शिष्यों के गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आप कृपा करके ये बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजन के उपदेशों में कलयुग के जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधना करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विधि विधाओं में घिरे भी हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधना नहीं है। अनेकों प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। आपकी बुद्धि से उनका सार निकालना प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भगवत वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरण हुए हैं। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेमी समृद्धि के लिए ही होता है। ये जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्ति हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। सूत जी, परम विकृत और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गुरु जी का जल का बहुत दिनों से सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। वे लीला के ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उन्हें उदार कामों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वतंत्र लीला करते हैं। आप उन श्री हरि मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसिक श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है
भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे कि मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी दिखाया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैभव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। ये कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसके पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने वाले की इच्छा रखने वाले हम लोग ब्रह्मा ने आपको हमें मिलाया है। धर्म रक्षक ब्रह्मांड भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली, ये बतलाइए। इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त हुआ।